चाय पीने का इतिहास 750 ईसा पूर्व से है। आमतौर पर भारत में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें से 70% की खपत अकेले भारत में ही होती है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत में बौद्ध भिक्षुओं ने चाय का इस्तेमाल औषधीय कार्यों के लिए किया था? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल भारत में चाय पीने की परंपरा 2000 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु के साथ शुरू हुई थी। बाद में ये बौद्ध भिक्षु जैन धर्म के संस्थापक बने और इन्होंने 7 साल की नींद को त्याग कर जीवन के सत्य को जाना और बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का फैसला किया। ये बौद्ध भिक्षु जब अपनी तपस्या की 5वें साल में थे तो इन्होंने झाड़ियों में से कुछ पत्ते लिए और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। इन पत्तियों ने उन्हें पुनर्जीवित रखा और उन्हें जागते रहने के लिए सक्षम बनाया। जब भी उन्हें नींद महसूस होती थी, वो इस एक ही प्रक्रिया को दोहराते थे। इस तरह से वे 7 साल तक चली अपनी तपस्या को पूरा करने में सफल रहे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये कुछ और नहीं बल्कि जंगली चाय के पौधे की पत्तियां थीं। इस तरह से चाय भारत में प्रचलित हो गई और स्थानीय लोगों ने जंगली चाय के पौधों की पत्तियों को चबाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में चाय का उत्पादन भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था और 19वीं सदी के अंत में असम में चाय की खेती का पदभार संभालने के लिए चाय का पहला बागान भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इससे पहले 16वीं सदी में भी ये देखा गया कि भारत में लोग चाय का उपयोग एक सब्जी पकाने में भी कर रहे थे, जैसे लहसुन, तेल और चाय की पत्तियों को मिलाकर, या फिर उबली हुई चाय की पत्तियों से एक पेय तैयार करने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता था। 1823 और 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और उसके भाई चार्ल्स ने यह पुष्टि की थी कि चाय का पौधा वास्तव में असम क्षेत्र के भाग में पैदा हुआ था। और उसके बाद कोलकाता में नव स्थापित बॉटनिकल गार्डन के अधिकारियों को इसके बीज और पौधों का नमूना भेजा गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार था, इसलिए उन्होंने चाय उगाने की प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया और समय तथा पैसा बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। लेकिन जब कंपनी ने अपने एकाधिकार को खो दिया तो फिर से एक समिति का गठन किया गया, जिसमें चार्ल्स ब्रूस को चाय की पैदावार को बढ़ाने का काम दिया गया और पहले नर्सरी स्थापित करने के बाद चीन से 80,000 चाय के बीज एकत्र करने के लिए कहा गया। साथ में यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि भारत में चाय की कृषि संभव भी है या नहीं। अंत में ये बीज बॉटनिकल गार्डन में लगाए गए और वहां पोषित किए गए। इस बीच असम में चार्ल्स ब्रूस ने मौजूदा चाय के पेड़ों की छटाई कर नए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि में बागानों को तैयार किया और देसी झाड़ियों की पत्तियों के साथ प्रयोग करके काली चाय का निर्माण करने का साहस किया। उन्होंने चीन से 2 चाय निर्माताओं की भर्ती की और उनकी मदद से तेजी से सफल चाय के उत्पादन के रहस्यों को भी सीखा। इसके अलावा 19वीं सदी में जब एक अंग्रेज ने यह गौर किया कि असम के लोग एक काला तरल पदार्थ पीते हैं जो कि एक स्थानीय जंगली पौधे से पीसकर बनाया जाता है, और इस तरह से चाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रचलित होती गई और अब ये एक आम आदमी का पसंदीदा पेय बन गई है। चाय भारत में दार्जिलिंग, असम, कांगड़ा, नीलगिरी, अन्नामलाई, कर्नाटक, मुन्नार, त्रावणकोर और वायनाड आदि स्थानों पर उगाई जाती है। दुनिया में चाय की 3 प्रमुख किस्में हैं: इंडियन टी, चाइना टी और हाइब्रिड टी। इन चायों की किस्मों से ही चाय के विभिन्न प्रकार जैसे ग्रीन टी, वाइट टी और हर्बल टी आदि उत्पादित होते हैं। कमाल की बात यह है कि भारत चाय का इस्तेमाल अब स्वास्थ्य कैप्सूलों को बनाने के लिए भी कर रहा है। चाय पॉलिनाइज्ड काली चाय, हरी चाय और उलांग चाय से प्राप्त किए जाते हैं और ये न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन आदि को रोकने में और कैंसर, दिल की बीमारियों का मुकाबला करने में भी प्रभावी होते हैं। ये पॉलिनाइड्स पेय पदार्थ सौंदर्य प्रसाधनों, खाद्य परिरक्षकों आदि में भी प्रयोग होते हैं। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।